दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। कनाडा और भारत के बीच में जो एक कई बार अलग-अलग तरह से एग्रेसिवनेस हो जाती है, कभी शीत युद्ध की तरह तस्वीर दिखने लगती है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत घबराने वाली हैं, डराने वाली हैं और वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो भारतीय है, वो और हिंदू भारतीय जो है ख़ास तौर से, वो कैसे खतरे में हैं, ये तस्वीरें वो बता रही हैं। लेकिन क्या आपके पास जो कुछ भी तस्वीर आ रही है, वो एब्सोल्यूटली सही पिक्चर है या वहाँ की कहानी कुछ और है? हमारे साथ राजीव खन्ना जी जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मसले पर अपनी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इनकी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि कनाडा का ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म होने जा रहा है, ये बात इन्हें सुनने के बाद समझ में आ जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, इस चर्चा में थैंक आप यू विनीता। शामिल हो रहे हैं। तमाम इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं इसमें क्योंकि लोग अलग-अलग वीडियोज़ देख रहे हैं। कहीं पर हिंदू संगठन जो है वो डरा रहे हैं सिख समुदाय को, कहीं सिख समुदाय अटैक कर रहे हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। कनाडा की ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी थी। हिंदुस्तान का कितना बड़ा हिस्सा कनाडा में है, ये सब जानते हैं। और उसके बाद इस तरह की बातें भारत में रहने वाले उन परिवारों के लिए चिंता की बात बन गई है, जिनके लोग कनाडा में रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या है एग्जैक्ट फैक्ट सिचुएशन क्या मोदी जी इसमें फंस गए हैं या फिर मामले को फंसा रहे हैं? देखिए, इसके कई डायमेंशन है विनीता। पहली चीज सबसे जरूरी जो है वो ये है कि हमारे लोग क्यों कनाडा जा रहे हैं। अगर इतनी ही रोजी पिक्चर इस समय अमृतकाल हिंदुस्तान में है तो इस तरह का पलायन क्यों है कनाडा की तरफ। और फिर उसमें हम एक चीज देखते हैं कि सबसे ज्यादा जाने वाले लोग जो हैं, एक तो आप पंजाब से कहते हैं, दूसरा गुजरात और अब हरियाणा से भी हैं। तो पलायन क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। पंजाब की हालत यह है कि बच्चा जो है वो आईलेट सेंटर में प्रेफर करता है जाना, बजाय इसके कि वो किसी डिग्री कॉलेज में जाकर डिग्री ले। एक मतलब रियलिटी है। और गुजरात से भी जो लोग हैं वो इलीगली, अब उनका एक वो रूट बन चुका है, जिसको यूएस भी जाना है वो वाया कनाडा जाना प्रेफर करता है, क्योंकि मेक्सिको से आपका जो डोंकी रूट है वो थोड़ा वहां सख्ती है, या फिर कनाडा होके और कनाडा से आगे जाना चाहता है, और फिर हरियाणा भी और बाकी चीजें भी है। अब इसमें देखिए, 2-3 दिन पहले जो खबर चल रही है, 2 दिन पहले से, कि हिंदू टेम्पल पे अटैक हुआ। अब ये जो पिक्चर है, ये एक टोटलिटी में पिक्चर लोगों के सामने नहीं पेश हुई। मेरी वहां पर बात हो रही है लोगों से, देखिए क्लैश था, क्लैश के साथ अब आप क्लैश को एक अटैक कहते हैं तो वो अपने आप में कई चीजें उसमें आ जाती हैं। उसको आपको, अब देखिए, ना तो मैं वहां था, या जो चीजें बोली गई क्लेम है कि ये हिंदू टेम्पल पे अटैक हुआ, जबकि वहां जो बैठे लोग हैं वो ये कह रहे थे कि क्लैश है। और हो क्या रहा है कि जो एक खालिस्तान और समर्थक क्लैश भी बहुत बड़ी चिंता की बात है, जी, क्लैश भी चिंता की इस बात है। लेवल का। और वो वहां हो क्या रहा है कुछ समय से, जो मेरी वहां लोगों से बात हुई, वो ये हो रहा है कि जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, देखिए इंडियन कॉन्सुलेट जो है वहां पर जगह जगह कैंप्स वगैरह लगाता है। कैंप्स मतलब कि जिस तरह आपको लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन के लिए और ये तमाम चीजों के लिए वो कैंप्स लगते थे। तो एक खालिस्तान समर्थक जो ग्रुप्स हैं, इनका एक स्ट्रैटेजी रही है कि जहां भी ये कैंप्स लगते हैं, ये जाकर वहां प्रोटेस्ट करते हैं। तो उस दिन भी वहां वो टेम्पल में के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसको लेकर दोनों तरफ से थोड़ी मतलब तीखी प्रतिक्रिया हुई दोनों तरफ से, और वो क्लैश हुआ। अब वो क्लैश हुआ और उसके बाद से जिस तरह यहां एकदम प्रेजेंट किया गया कि अटैक बिल्कुल उस तरीके से ऐसे हुआ कि जैसे कम्युनिटी स्पेसिफिक को अटैक किया गया, जबकि वहां से दूसरी खबरें भी आ रही है कि उसके बाद वहां पर दूसरी साइड से भी भड़काऊ भाषण और वहां पर वायलेंस की खबरें आ रही हैं। देखिए, वो एक पक्ष है इस चीज का। इसके पीछे हम जाते हैं जो लार्जर पॉलिटिक्स है, जहां पर हम कहते हैं कि वो हरदीप सिंह निज्जर का जो किलिंग है, और उसको लेकर कनाडा सरकार ने सीधे सीधे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह पर इल्जाम लगाया। अब अमित शाह पर इल्जाम लगाया, देखिए डिप्लोमेसी में कभी भी कोई इतनी क्लियरली किसी का नाम नहीं लिया जाता अनलेस अनटिल कोई बहुत ही श्योर हो, क्योंकि इसके इंप्लीकेशंस बहुत खतरनाक है। वहां एक एक शब्द नाप तोड़कर बोला जाता है, और जिन शख्स ने पिछले हफ्ते अमित शाह का नाम लिया, वो एक पॉलिटिकल फिगर ना होकर वहां के एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के हिस्से हैं। भारत ने इस चीज को सिरे से नकारा है कि ये बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है, और मतलब ये मतलब पूरे ट्रम्प टॉप एक तरीके से चार्जेस हैं, और ये बिल्कुल उसको नकारा है। पर साथ में कुछ चीजें और हैं। अब आज जिस तरह ये
विक्रम मिस्री जो हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री पैनल को ब्रीफ करना था, कनाडा पे भी और चाइना पे भी। वो ब्रीफिंग वो नहीं कर पाए। उसको लेकर अब ऑपोजिशन तीखी हुई कि क्यों ब्रीफ नहीं कर पाए। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के काम थे जिसकी वजह से कुछ वो लंबी चली गई मीटिंग और ब्रीफिंग नहीं हो पाई। वो एक चीज है। दूसरी चीज जो आ रही है कि वो ब्रीफिंग नहीं कर पाए, और इधर जो हमारे काउंसलेट हैं वहां पर टोरंटो में, उन्होंने आज ये अनाउंस किया, जो खबर आ रही है कि वो अब एक जो कैंप्स हैं वो नहीं लगाएंगे। और उन्होंने हवाला दिया कि क्योंकि वो अपने लोगों को बेसिक सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। अब ये चीजें एक तरह से ना वो आगे बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें सवाल ये आता है कि इसमें सफर कौन कर रहा है, और उसमें भी खासतौर पे आप पंजाब का जो लें, जो लोग या जो लोग वहां रह रहे हैं। देखिए, इनसिक्योरिटी लोगों में जा गई है। एक तरफ तो वो चीजें कि लोग इनसिक्योर हो गए, जिनके बच्चे वहां पर हैं, जिनके रिश्तेदार वहां पर हैं, जिनके भाई बहन वहां पर हैं, वो बिल्कुल इनसिक्योर है इस समय की भी क्या हो रहा है वहां पर उनको पता नहीं लग रहा है। ये सोशल मीडिया के वीडियोस जो हैं वो तमाम अलग अलग चीजें आ रही हैं वहां पर। फिर दूसरी तरफ बात यह है कि सबसे बड़ी चीज ये खालिस्तान का नैरेटिव जो है वो पिछले 30 साल से कहीं नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब वो नैरेटिव एक दोबारा जो है इंडियन पॉलिटिक्स में खड़ा हो रहा है। अब वो हम और आप क्या गेस करेंगे कि किसको सूट करता है वो, और फिर इसके पीछे आप चले इसमें माफ कीजिएगा, एक सवाल इसके बीच में है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नैरेटिव की बात करें, खालिस्तान के नैरेटिव जो दोबारा जिंदा हो गया है, शुरू हो गया है, हिंदुस्तान में कम, कनाडा में ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में भारत में प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री के क्या स्टैंड, आप उससे संतुष्ट है जो चीजें वो वर्किंग कर रहे हैं? क्योंकि तमाम तरह की थ्योरीज में निकल के आ गई है कि निर्जर के लिए किस तरह से पूरी प्लानिंग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे चेहरों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाना इसमें, उसका जिक्र कनाडा से होना, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। तो ये भी समझना जरूरी है कि हमारी सरकार सही रास्ते पे जा रही है, किस तरह से स्टैंड ले रही है। देखिए, एक तो सरकार ने सीधा सीधा दो चीजें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक तो नाम लेना कनाडा द्वारा होम मिनिस्टर का, वो बहुत बड़ी चीज है, सिग्निफिकेंट चीज है, और दूसरी तरफ भारत ने उसको नकारा है, वो एक चीज है आपकी जो कह रहे हैं। पर इसके बीच में जो चीजें हैं, देखिए पॉलिटिक्स जो है, एक तो ये नैरेटिव खड़ा हो रहा है कनाडा का, ये खालिस्तान का, इसमें दो तीन चीजें समझनी जरूरी हैं। पहली चीज की जो इंडियन पंजाब है उसमें खालिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं है ऑन द ग्राउंड। वो कुछ एलिमेंट्स कनाडा में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं वो वहां अपना वो कर रहे हैं, और वो जहां जहां कहीं भी वो अपना खालिस्तान देख रहे हैं। वो कम से कम इंडिया में कोई नहीं चाह रहा उनको कि खालिस्तान यहाँ की, वो बात ही नहीं है पंजाब में। पंजाब में अगर आप देखते हैं कि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में दो विद इन कोट्स में कहूंगा रेडिकल्स का जीतना, वो भी कोई और फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो रेडिकल जीते हैं। तो खालिस्तान जो है वो वहां पर उस तरह की सपोर्ट यहां ग्राउंड पे किसी की नहीं है। फिर एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि पिछले हफ्ते एक कोई शिवसेना के नेता लुधियाना में उनके घर पे एक ग्रेनेड अटैक की खबर आती है। अब ग्रेनेड अटैक जो है वो, एक तो शिवसेना का कोई वजूद नहीं है पंजाब में, ये मतलब एक बिल्कुल ही एक होता है ना कि नाम के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वैसा कुछ है। और फिर कुछ लोग अरेस्ट होते हैं और खबरें ये छपती हैं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े लोग थे। अब ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल फिर वही ग्रुप जिसका कभी नाम मिट चुका था, वो फिर दोबारा नैरेटिव में आता है। और इसकी विनीता, इन सब चीजों की चीजें ना, अगर आप लोगों से पंजाब में बात करें तो सीधे सीधे देखती हैं इसको कि भाई कहीं ना कहीं उनका शक जो है एजेंसीज पे जाता है। कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि इसकी जड़ें जो हैं वो किसान आंदोलन से, कि किस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। खालिस्तान का नाम आया था क्योंकि पंजाब उसको लीड कर रहा था, और उसी नैरेटिव को प्ले अप किया जा रहा है। और उसमें एक और बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी, मतलब अब जब ये कनाडा का मामला है तो किसको उतार दिया अपने लिए बैटिंग करने के लिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अभी बीजेपी के सदस्य हैं, और उनको उतारा गया है। और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले उनका एक प्रेस नोट था बड़ा मजेदार, तो उन्होंने गिनाया था कि किस तरीके पहले जब कनाडा के मिनिस्टर आए थे वहां पर तो उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, और ये सब करके उन्होंने था। तो एक काफी चीजें जो है ना, ये इसकी बहुत सही हैं, बहुत लेयर्स हैं, इसको हम एकदम मतलब वैसे नहीं कर सकते। पर इस बीच में एक चीज तो हुई है कि एम्बैरेसमेंट तो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है इंडिया की। और दूसरा, जब आप देश की बात करते तो आपके देश के लोग अगर जाके फॉरेन सॉइल पे क्लैश करते हैं तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी प्रदेश के हो। आपके लोग जाकर अगर ये
रिप्रेजेंट करते हैं, आप इंडियन है बाहर जाके और आप वहां पर क्लैशेस होते हैं, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंफ्यूजन बहुत है, लेयर्स बहुत हैं, और ये गेम जो चल रही है ना, ये गेम अभी मतलब जिसको हम कहते हैं कि ब्लेड पे चल रही है ये गेम, इसको मतलब बिल्कुल एक वो है ना कि इसकी शांति से समाधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब में कोई नहीं चाहता कि वो काला दौर वापस आए, जब खालिस्तान के नाम पे बहुत कुछ हुआ यहां पर, वो कोई नहीं चाहता। तो कोई अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इन चीजों को हवा दे रहा है, चाहे किसी भी तरफ का है, तो बहुत ही एक डेंजरस चीज है इस समय। और फिर हम एक चीज और देख रहे हैं कि कनाडा में जो हाल के दिनों में जो इन्फ्लेशन है, वहां पर भी एक मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस वहां भी खराब हुई हैं, और दूसरा वहां पर चुनावों की तरफ वो देश बढ़ रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिटिक्स है, उनको जो सिख मतलब डायस्पोरा की सपोर्ट है, और उस सिख डायस्पोरा की बाकी पार्टीज के लिए क्या स्टैंड है, ये तमाम चीजें जो है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे में घुली हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह कि ये मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, पर इसका समाधान होना बहुत जरूरी है, और जल्दी से जल्दी होना बहुत जरूरी है जी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई पंजाब में, तो लोगों ने चर्चा शुरू की, बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू किया कि अब पंजाब में खालिस्तानियों वाला मुद्दा जो है वो उठने लगेगा, और धीरे धीरे करके तस्वीर भी दिखाई दी। क्या इसमें किसी पार्टी का भी कोई ऐसा रोल है, या अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा हुई कि उन्होंने इतना फंड लिया है बाहर की एजेंसियों से कि अब इस चीज के तले वो दब गए हैं, चाहकर भी इसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे, फंस गए हैं? क्योंकि हमारे देश के नेता जो बाहर से कनेक्ट होकर के मदद लेते हैं, वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में फंस भी जाते हैं। अब ये नोइंगली या अननोइंगली ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या इसमें भी कोई तथ्य है? देखिए 2017 के चुनाव पे अगर हम जाते हैं पंजाब के, तो उस समय आम आदमी पार्टी बहुत गेन कर रही थी उस समय, और फिर ऑल ऑफ अ सडन इस पार्टी का हारने का कारण भी यही था कि एक परसेप्शन ऐसा बाहर चला लोगों में कि हार्डलाइन सिख एलिमेंट्स जो हैं बाहर से इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा कारण था आम आदमी पार्टी की हार का और कांग्रेस पार्टी की जीत का उस समय। पर वो 5 साल बाद वो चीज बदली। एक तो वो चीज हुई क्योंकि पंजाब के जो मुद्दे हैं वो अनरिजॉल्व अभी तक चल रहे हैं उसके बीच में। अच्छा, फिर जब उसके बाद जो चीजें आई हैं, एक तो उस दौर में जब चुनाव से पहले, अभी जो आम आदमी पार्टी के आने से पहले किसान आंदोलन बहुत बड़ी चीज थी, और किस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई एक पूरे समुदाय को, खालिस्तानी कहना, अर्बन नक्सल कहना, ये तमाम चीजें किसने की थी? एक पक्ष ये है। और दूसरा ये है कि जब इंटरनेशनल स्फेयर की बात आती है, तो वहां फिर सीधे सीधे बॉल जो है वो कोर्ट में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इतना वो नहीं रहता। पंजाब में अभी भी देखिए, अब कुछ बातें जो हो रही है ना, जो मतलब कि अब देखिए कि अब बड़ा गार्डेड सा रिस्पांस आया है टेंपल वाले मुद्दे पर। कंडेम किया पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने तो मतलब स्टेट लेवल पे तो कोई बात भी नहीं की, ये सेंट्रल यूनिट जो है उन्होंने कंडेम किया इस अटैक को, एक स्टैंड लिया, वो एक चीज है। आम आदमी पार्टी का आया, पर अकाली दल इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने खुलकर ये बोला कि कोशिश हो रही है हिंदू और सिख समुदाय के बीच में एक खाई पैदा करने की कनाडा में, कनाडा में भी, और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कनाडा में भी और इंडिया में भी ये कोशिश हो रही है। तो वो कोशिश कौन कर रहा है, कौन उसका बेनिफिट लेना चाहता है, ये सब समझना अभी बहुत जरूरी है इन चीजों को। और ये चीज जो हो रही है, अकाली दल ने बोला है, ये चीज रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, हम सब जानते हैं अकाली दल का क्या किरदार रहा है पंजाब की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और उसके बाद अकाल तख्त ने भी यही बोला कि सिख समुदाय को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। तो अब ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं डॉट्स अलग तरीके से जुड़ते चले जाते हैं, सवाल बहुत खड़े कर देते हैं। जवाब इसके अब ये इमीडिएटली मिलना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि अमेरिका का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बीच में, जिस तरह से अमेरिका ने भी सुर में लाया कनाडा के, और कनाडा ने भी अमेरिका के सुर में लाया। हालांकि अभी चुनाव हुआ है, वहां पर ट्रंप की जीत हो गई, लेकिन अभी फिलहाल जो इससे पहले की सिचुएशन चल रही थी, अब किस तरह से बदलेगी ट्रंप के आने के बाद, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक अलग तरह की गुत्थी यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि अमेरिका, रशिया, चाइना, जी, वो एक इंटरनेशनल चीज है। पर इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, ये पन्नू पे जो अटैक होना वहां पर, अब पन्नू की तरफ से तमाम तरह की बातें, अनर्गल बयान आते रहे हैं इंडिया में, और उसको मतलब
किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। कभी कभी वो रेफरेंडम की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं वो, पर बात वही है कि खालिस्तान का इंडिया में बिल्कुल सपोर्ट बेस नहीं है। ये एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि पंजाब में खालिस्तान के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं चाहता, इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता। तो वो एक चीज है, एक सिवाय इसके कि थोड़ा सा एक फ्रेंच कोई एलिमेंट है बहुत कम, तो वो एक चीज है। अब पर जो एलिगेशन लगे कि पन्नू पे अटैक होना अमेरिकन सॉइल पे, देखिए ये उस देश की जो व्हाटएवर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर से जो सेटअप है वहां का, वो बहुत सीरियस चीज है। अब उसमें सुर मिलाने की बात नहीं है, वो सवाल खड़े हैं वो। अब वो आगे कैसे चलते हैं, आगे किस तरह परस्यू किया जाता है, वो तमाम चीजें हैं। अब हाल के दिनों में जिस तरह मोदी साहब अभी पहले पीछे गए थे अमेरिका की यात्रा पे, जब गए थे तो अजीत डोभाल का नहीं जाना, क्यों नहीं गए थे, वो अपने आप में एक बहुत उससे भी जुड़े बहुत सवाल हैं। ये बहुत ही चीजें हैं जिसके सवाल बहुत ज्यादा हैं और इमीडिएट फ्यूचर में इनके जवाब मतलब इंस्टेंट नहीं आएंगे। ये बहुत एक गुत्थी जो है, ये बहुत उलझी हुई गुत्थी है, इसमें बहुत लेयर्स हैं और इसको जो है हमारी सरकार को बड़े तरीके से, बड़े मतलब मैं कहूंगा कि बड़े समझदारी से, सूझबूझ से सुलझाने की इसको जरूरत है इस समय। एक चीज आप और समझिए, पंजाब का जब करते हैं तो पंजाब एक बड़ी डिस्टिंक्ट पंजाब की एक मतलब मैं कहूंगा एक यूनिक पंजाब का एक फैक्टर है। वहां पर एक नेशनल माइनॉरिटी जो हमारी है वो मेजॉरिटी में है, पहली चीज। फिर पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, उस स्टेट में बहुत से फैक्टर्स और भी गवर्न करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनका वो खत्म होना और इन नैरेटिव्स का दोबारा ना खड़ा होना, ये बहुत जरूरी है इस समय इंडिया के लिए। जी, यानी कि अभी मामला जो है वो बहुत उलझा हुआ है और इसका असली मास्टरमाइंड कौन है? जाहिर सी बात है कि खालिस्तान वाला जो मुद्दा है, वो किसी तरह से वो लोग इसमें अपना फायदा देख रहे हैं और भारत की तरफ से इस वक्त किसी भी तरह से एक बचाव की कोशिश की जा रही है ताकि पंजाब तक वो एग्रेशन ना आ पाए। हालांकि खबरें लगातार आ रही हैं। उसमें एक चीज और मैं वनीता कहूंगा कि जो कनाडा में हुआ है, देखिए एक तो ये अटैक वाला जो मसला है कि हाँ खालिस्तानी ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, नारेबाजी हो रही थी, एंटी इंडिया नारेबाजी हो रही थी, जिससे जाहिर है कि मतलब वो इन्फ्लेमेटरी चीजें थी। थर्ड प्लेस पे मतलब थर्ड कंट्री में जो मैं ये जो कनाडा में जो हो रहा है वहां पर हो रहा था, ये थर्ड भी नहीं कहूंगा, दूसरे देश में हो रहा था। पर उसके बाद वो हिंदुत्ववादी क्राउड जो है उसके द्वारा लगाए गए नारे, और मेरी तो बात हो रही थी वहां तो ये नारे लग रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब आप देखिए ना कि आपकी छवि जो है वो डायस्पोरा की, आपके डायस्पोरा की छवि क्या बन रही है वहां जाकर। लॉरेंस बिश्नोई को आप सोशल मीडिया पे अपना भाई कह रहे हैं, हिंदुत्ववादी ग्रुप, और कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई के नारे लग रहे हैं। तो आप समझिए कितनी मतलब शर्म की बात है कि एक गैंगस्टर के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं ग्रुप द्वारा, और वो दो समुदाय एक देश के वहां पर लड़ रहे हैं, और इससे बेइज्जती किसकी हो रही है। और फिर यहां पर क्या किया, एक बयान आया मोदी साहब का, ठीक है कंडेम किया, टेंपल पे अटैक कंडेम करना चाहिए। वो वन साइडेड पिक्चर किस तरीके ने मेन स्ट्रीम मीडिया में लैप अप की है, वो भी बहुत बहुत कुछ कहती है। ये चीजें होलिस्टिकली चीज को देखना और समझदारी से इसको डील करना ये बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि इसमें कोई अपने पॉलिटिकल डिविडेंड्स की खेती करे। ये बहुत जरूरी है इस समय। बहुत सेंसिटिव और बहुत फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक स्थिति है ये, और इसको बहुत समझदारी से चलने की जरूरत है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग के नाम इसमें आना और उनके नारेबाजी होना, तो ऐसा लग रहा है जैसे डिरेल्ड हो रहा है मामला। शायद सरकार इसे सुलझाना चाहती है लेकिन उस तरह से नहीं सुलझाना चाह रही है। यहाँ पे कुछ और इसके अंदर नई चीज पैदा करना चाह रही है, उसके साथ ही आगे चलना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पर एक बहुत विस्तार चर्चा करने का, क्योंकि तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए और समझा जाए तब पता चलेगा कि हमारा देश इस मुद्दे से अभी कितना दूर है या ये आग हमारे कितने करीब है, ये समझ में आएगा इस चर्चा को सुनने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।